लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम आज थिन वॉल प्रेशर वेसल्स को डिस्कस करेंगे। इनके अंदर स्ट्रेसेस आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है उसको डिस्कस करेंगे। Cylindrical or spherical vessels are commonly used in industry to serve as boilers or tanks. Cylindrical या spherical जो vessels होती हैं, जो containers होते हैं इंडस्ट्री में उनको एज ए बॉयलर्स या टैंक्स के तौर पे उनको यूज़ किया जाता है। जब उन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, द मटेरियल ऑफ विच दे आर मेड इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जब उन वेसल्स के अंदर, उन कंटेनर्स के अंदर कोई भी आप लिक्विड फिल करते हैं या फ्लूइड फिल करते हैं, तो जो प्रेशर अप्लाई होता है मटेरियल के ऊपर, उस वेसल के मटेरियल के ऊपर, उसमें हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो रहा था। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक कंटेनर के अंदर, एक वेसल के अंदर आपने गैस फिल की है किसी एक सर्टेन प्रेशर पे, तो हर डायरेक्शन में उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जो वो लोड अप्लाई कर रही होगी, तो हर डायरेक्शन में जो वॉल्स हैं वेसल की, वो अंडर स्ट्रेस होंगी। वेसल्स को हम एक सिंपल मेथड से जो वो एनालाइज कर सकते हैं। अगर उसकी वॉल जो वो थिन है, इसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन के कंपैरिजन में जो वॉल्स की थिकनेस है वो बहुत कम है, जनरली हम रेशो जो वो कैलकुलेट करते हैं, रेडियस, इनर रेडियस टू वॉल थिकनेस रेशो, आर ओवर टी। इसमें आर जो है वो इनर रेडियस है वेसल का, और टी जो है वो थिकनेस ऑफ वॉल्स है। तो अगर आर ओवर टी रेशियो 10 से ज़्यादा है तो हम इसको थिन वाल जो वो कंसिडर करते हैं। तो अगर थिन वाल वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो वेसल, तो उसका जो एनालिसिस है वो बहुत सिंपल हो जाता है। स्पेसिफिकली व्हेन R over T is equal to 10, the result of a thin wall analysis will predict a stress that is approximately 4% less than the actual maximum stress in the vessel. तो जब आप approximation करते हैं थिन वाल एनालिसिस के लिए, तो अगर R over T रेशियो अगर आपकी 10 है और आप उसको थिन वाल कंसिडर करते हुए जो एनालिसिस करते हैं, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगी वो एक्चुअल जो स्ट्रेस है उससे 4% कम होगी। तो जो एरर है वो 4% एरर आएगा आपके पास, अगर आर ओवर टी रेशियो 10 के इक्वल है। और अगर जितनी ये आर ओवर टी रेशियो 10 से ज़्यादा होती जाएगी, तो जो एरर आएगा थिन वॉल एनालिसिस की वजह से, वो इससे कम होता जाएगा, 4% से डिक्रीज होता जाएगा। या फिगर में आपको जो एक प्रेशर वेसल, जो वो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल जो वो नज़र आ रही है, इसके जो एंड्स हैं वो स्फेरिकल जो है वो शेप में बनाए जाते हैं। ये हम जो स्फेरिकल एंड्स हैं, ये हम स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए जो बनाते हैं। अभी हम जब फार्मूला ड्राइव करेंगे, जब एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो स्फेरिकल एंड कैप्स हैं उनमें स्ट्रेसेस जो हैं वो एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन वो कम होती हैं। तो अगर आप एंड्स को जो वो स्ट्रेट बनाएंगे, तो उनमें स्ट्रेसेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे। तो स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए जो एंड कैप्स हैं वो हेमिस्फेरिकल जो है वो बनाए जाते हैं। Provided the vessel is thin, the stress distribution throughout its thickness will not vary significantly, and we will assume that it is uniform or constant. तो जब हम thin wall consider करेंगे, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी नहीं करेगी, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है। और थोड़ी सी थिकनेस में क्या स्ट्रेस वेरी करेगी, तो वो उसको हम जो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट ही अज्यूम कर लेते हैं। Using this assumption, we will now analyze the state of stress in thin-walled cylindrical and spherical pressure vessels. तो इस assumption को use करते हुए हम थिन वॉल सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल जो प्रेशर वेसल्स हैं, उनके अंदर स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। In both cases, the pressure in the vessel is understood to be the gauge pressure. जो प्रेशर हम कंसिडर करेंगे वो सिर्फ गेज प्रेशर कंसिडर करेंगे। उसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड सेम होगा। तो उसकी वजह से इनसाइड प्रेशर की वजह से और आउटसाइड प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी वो एक दूसरे को काउंटर करेंगी। तो रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास स्ट्रेस जो है वो जीरो होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से।
तो जो स्ट्रेस एनालिसिस हम करेंगे वो सिर्फ गेज प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेसेस हैं उनको हम एनालाइज करेंगे। मीन वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव है उस प्रेशर के लिए स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल वेसल्स को कंसिडर करते हैं। सिलेंड्रिकल वेसल जिस फिगर 3.1 नेक्स्ट स्लाइड पे आ रही है उसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल जो हमने कंसिडर किया है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाल थिकनेस टी है, जो इनर रेडियस आर है, और जो प्रेशर है गेज प्रेशर है उसके अंदर जिस जो भी लिक्विड है आपकी गैस है उसका जो प्रेशर है वो गेज प्रेशर पी है। Due to this loading, a small element of vessel that is sufficiently removed from the ends and oriented as shown in figure is subjected to normal stresses sigma 1 and in the circumferential or hoop direction and sigma 2 in the longitudinal or axial direction। हम एक जो है वो एलिमेंट जो वो कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं। ये एक हमने सिलेंड्रिकल वेसल जो है वो एज्यूम की है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस z एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, और लॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन लेंथ के लॉन्ग जो एक्सिस है वो y एक्सिस है। कि इस वेसल में हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है। ये दो सेक्शन जो ए और बी सेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इन दो सेक्शन के दरमियान वाला पोर्शन हमने कंसिडर किया है और फिर उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी सेंटर से हमने कट किया है। तो ये जो तीन आपको प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, ए प्लेन, बी प्लेन और सी प्लेन, इनकी वजह से जो एलिमेंट जो वो कट होगा, जो बैक साइड पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आपको फिगर बी के अंदर जो वो नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं, जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो ड्रा की गई हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा की गई है। इसमें जब आप इन तीन प्लेन्स के ऊपर कट करेंगे तो इन तीनों प्लेन्स के दरमियान जो पोर्शन आएगा आपके पास वो ये इस तरह से होगा, हेमिस्फेरिकल पोर्शन होगा जिसकी लेंथ जो है वो डी वाई होगी। ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इस प्लेन और बी प्लेन के दरमियान वो डी वाई है। तो इस पोर्शन की जो हमने कट किया है इसकी लेंथ जो है वो डी वाई होगी। ये आपको वॉल थिकनेस नज़र आ रही है, ठीक है, ये टी थिकनेस है वॉल की, और इसका रेडियस चूँकि आर है तो ये टोटल इनर रेडियस आर है, तो टोटल ये जो लेंथ होगी, जो डायमीटर है इनर डायमीटर वो 2r के इक्वल होगा। इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं, एक तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जो इसके अंदर जो गैस है, जो भी फ्लूइड है उसका जो प्रेशर है वो इस वाल्स के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो प्रेशर है वो पी है, और यहाँ पे जहाँ से हमने इसको ब्रेक किया है सी प्लेन के अलोंग, वहाँ जहाँ पे हमने इसके वॉल्स को कट किया है, तो ये इस साइड वाला जो पोर्शन, तो सामने वाला पोर्शन जो हमने रिमूव कर दिया है यहाँ से, वो यहाँ पे कनेक्टेड था इस एरिया के ऊपर। वहाँ पे जो स्ट्रेस है वो सिग्मा 1 है, क्योंकि ये प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है ये इस पोर्शन को इस तरफ अपनी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पोर्शन के साथ वाला जो पोर्शन जो हमने रिमूव कर दिया है वो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में ये सिग्मा 1 स्ट्रेस जो अप्लाई करके इस पूरे पोर्शन को एक्विलिब्रियम में रखे हुए था। तो वो पोर्शन जो हमने रिमूव किया वो जो स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहा था वो सिग्मा 1 है, जो कि सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं उसको हम सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पोर्शन की बी फिगर की अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम जो वो कंसिडर करें, इसके एक्विलिब्रियम को कंसिडर करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्विलिब्रियम है एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्विलिब्रियम है उसका हम कंसिडर करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक्विलिब्रियम इक्वेशन वो इस तरह से होगी, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे आप देखें एक्स डायरेक्शन में पी फोर्स प्रेशर अप्लाई हो रहा है, पी को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करें जो कि 2r मल्टीप्लाई बाय टी है, ठीक है, 2r मल्टीप्लाई सॉरी डी वाई, 2r मल्टीप्लाई बाय डी वाई, ये फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। और ये जो रेजिस्टिव स्ट्रेस है सिग्मा 1 जो कि इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स है उसको रेजिस्ट कर रही है वो सिग्मा 1 है। यहाँ पे सिग्मा 1 मल्टीप्लाई बाय टी इंटू डी वाई, ये एक साइड पे
फोर्स हो गई, और इसी तरह बॉटम साइड पे भी इतनी ही फोर्स होगी। तो ये 2 इंटू सिग्मा 1 इंटू टी मल्टीप्लाई बाई डी वाई, टी मल्टीप्लाई बाई डी वाई एरिया है जिस एरिया के ऊपर ये सिग्मा 1 स्ट्रेस अप्लाई हो रही है। तो ये फोर्स जो वो दोनों फोर्सेस जो है वो उनका सम जो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, अगर हम चाह रहे हैं इस पोर्शन का इक्विलिब्रियम जो वो मेंटेन हो। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें, सिग्मा 1 हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सिग्मा 1 का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा पी आर ओवर टी। इस तरह से आप जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है या हुप स्ट्रेस है इस प्रेशर वेसल के अंदर, वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही है उसके लिए हम जो ये फ्री बॉडी डायग्राम जो फिगर सी में आपको नजर आ रही है ये कंसिडर करते हैं। हमने एक सेक्शन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर वेसल को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पोर्शन हमने कंसिडर किया, उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो हम ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अप्लाई किए हैं फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। एक तो प्रेशर अप्लाई होगा जो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अप्लाई हो रहा होगा, जो कि जो गैस है या जो फ्लूइड है प्रेशर वेसल के अंदर उसका जो प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा। उस प्रेशर को अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वो फोर्स आ जाएगी। उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो वाल्स हैं प्रेशर वेसल की वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करेंगी। वो फोर्स जो है वो स्ट्रेस सिग्मा 2 की फॉर्म में स्ट्रेस जो वो प्रोड्यूस करेंगी, और सिग्मा 2 को जब हम पूरी वाल थिकनेस में जो एरिया आ रहा है ये सामने से क्रॉस सेक्शनल जो एरिया नजर आ रहा है आपको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगी जो कि अप्लाइड प्रेशर जो फोर्स है उसको रेजिस्ट कर रही है। तो जो स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो सिग्मा 2 है, जो स्ट्रेस है वो सिग्मा 2 है, और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो P है। तो जब हम इस पोर्शन के लिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो हमारे पास जो वो वाई डायरेक्शन की इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगी हमारे पास सिग्मा 2 इंटू 2 पाई आर टी। ये वो फोर्स है जो रेजिस्टिव फोर्स है जो वाल्स जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं रेजिस्ट करने के लिए। ये हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है, स्ट्रेस सिग्मा 2 है, स्ट्रेस को हमने एरिया से मल्टीप्लाई करना है। ये टोटल जो वाल्स का एरिया है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो सर्कमफ्रेंस है सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस के साथ, तो हमारे पास जो वाल्स का की जो टोटल एरिया आ रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आपके पास आ जाएगा। इसको सिग्मा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 पाई आर जो है वो सर्कमफ्रेंस है, इसको हमने टी से मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया जिस एरिया पे सिग्मा 2 स्ट्रेस जो है अप्लाई हो रही है, और स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करके हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली। और जो प्रेशर फोर्स है वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके ऊपर अप्लाई हो रही है जो कि पाई आर स्केयर है, पाई आर स्केयर के इक्वल है। ये टोटल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आर इंटू सॉरी पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई बाई पी। ये आपके पास जो वो फोर्स होगी जो वाई डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनका सम जो है वो आपके पास जीरो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम सिग्मा 2 जो है कैलकुलेट कर लेंगे, हम रीअरेंज करके लिखते हैं इस फार्मूले को। हमारे पास जो है वो सिग्मा 2 का फार्मूला आ जाएगा पी आर ओवर 2 टी। तो ये हमारे पास जो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की इक्वेशन आ गई, जो वो स्ट्रेस जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी। इन इक्वेशंस के अंदर इक्वेशन 13.1 और 13.2 के अंदर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। सिग्मा 1 जो हुप या हुप स्ट्रेस है जो कि सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, सर्कमफ्रेंस के अलोंग अप्लाई हो रही है। और सिग्मा 2 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो है वो अप्लाई हो रही है। इस दोनों को हम जो है वो कांस्टेंट अज्यूम करते हैं थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द वाल। वाल के जो सिलेंडर की वाल है उस वाल के ऊपर हम थ्रू आउट द लेंथ जो है वो कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। और दोनों जो स्ट्रेसेस हैं वो सिलेंडर का जो मटेरियल है उसको टेंशन टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है वो अप्लाई करती हैं। क्योंकि जब वेसल के अंदर जो आप गैस को या किसी भी फ्लूइड को फिल करेंगे
तो वो वेसल के ऊपर इनर साइड से आउटर साइड की डायरेक्शन में जो है वो अप्लाई कर रही होगी स्ट्रेसेस। तो उस वजह से जो वाल्स हैं सिलेंडर की, जो वेसल की वाल्स हैं, वो उनमें टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। इसमें पी जो है इंटरनल गेज प्रेशर है जो कि कंटेंट गैस या फ्लूइड की वजह से जो प्रोड्यूस होगा। आर जो है इनर रेडियस है सिलेंडर का, और जो थिकनेस है वो टी है वॉल की, और इसमें हमारे पास जो कंडीशन है थिन वॉल प्रेशर वेसल्स की, वो आर और टी रेशियो जो है वो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करें हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का, तो हम देख सकते हैं कि जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है या जो हुप स्ट्रेस है वो डबल है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से। अगर फार्मूलाज को आप कंपेयर करें तो सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 का डबल है। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो डबल होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे, अगर प्रेशर आप कांस्टेंट रखते हैं, बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक ही प्रेशर, दो प्रेशर वेसल्स आप जब वो डिज़ाइन करते हैं, एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है और दूसरी स्फेरिकल प्रेशर वेसल है, तो स्फेरिकल प्रेशर वेसल में जो स्ट्रेसेस हैं वो जो स्ट्रेसेस हैं वो हाफ होंगी एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेसल। इसको हम आगे भी प्रूव करते हैं जब हम स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स के लिए हम जो वो एक स्फेरिकल वेसल कंसिडर करेंगे, इस तरह यहाँ पे फिगर में आपको नजर आ रहा है एक स्फेरिकल प्रेशर वेसल जो हम कंसिडर कर रहे हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कोई नहीं है इसकी, क्योंकि स्फेरिकल है। इसकी वॉल थिकनेस उसी तरह से हम टी कंसिडर करेंगे, इनर रेडियस आर, और जो गेज प्रेशर है इंटरनल गेज प्रेशर वो पी है। इस वेसल को अगर हम हाफ पोर्शन में जो वो सेक्शन करें ए प्लेन के अलोंग, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक साइड का पोर्शन जो होगा वो इस तरह से आपके पास जो वो आएगा। इसमें सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस जो हैं वो नहीं होगी, क्योंकि लेंथ जो है वो इसमें नहीं है, ये स्फेरिकल वेसल है, तो इसमें ये एक ही सेक्शन जो आप हम कंसिडर करेंगे। इसमें जो स्ट्रेस सिग्मा 2 है वो उसी तरह से जिस तरह से सिलेंड्रिकल वेसल्स के अंदर थी वाल्स थिकनेस जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, और जो पी है जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है गैस की वजह से, वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे अप्लाई हो रहा होगा। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एक्लिब्रियम बनेगी वाई डायरेक्शन में, वो इस तरह से होगी सिग्मा 2 इंटू 2 पाई आर टी ये वाल्स की जो सर्कमफ्रेंस है और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, तो ये वाल्स का एरिया आ जाएगा, उसको सिग्मा 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। और दूसरी डायरेक्शन में जो फोर्स है वो टोटल प्रेशर है पी जो कि इस क्रॉस सेक्शन फ्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर है और प्रेशर पी है, तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी। इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू पी आर ओवर 2 टी। तो यहाँ पे सिग्मा 2 जो है वो सेम है जिस तरह से हमने सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में सिग्मा 2 कैलकुलेट किया था, तो ये दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे स्फेरिकल वेसल्स के अंदर जो सिग्मा 1 है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों डायरेक्शन में सिग्मा 2 ही एग्जिस्ट कर रही होगी। जब आप एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर आप स्ट्रेसेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो स्फेरिकल वेसल है उसके अंदर दोनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा 2 ही है, क्योंकि एक स्फेरिकल जो है वो वेसल है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कोई नहीं है। जबकि जो सिलेंड्रिकल वेसल थी, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर आप एलिमेंट के कंसिडर करते हैं, तो उसमें एक डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सिग्मा 2 स्ट्रेस अप्लाई हो रही है, और सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा 1 है। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही होंगी सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के अंदर, और जो स्फेरिकल वेसल की वाल्स होंगी उन पे दोनों डायरेक्शन में सेम ही स्ट्रेस होगी जो कि सिग्मा 2 के इक्वल होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्फेरिकल वेसल है उसके अंदर जो स्ट्रेस है वो सिग्मा 2 है, तो ये स्ट्रेस जो है वो हाफ है सिग्मा 1 के, क्योंकि सिलेंड्रिकल आप वेसल कंसिडर करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेसेस होंगी वो दोनों स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही होंगी, पी आर ओवर 2 टी, सिग्मा 2 भी और सिग्मा 1 भी। तो अब सिग्मा 1 जो है वो डबल है एज कम्पेयर टू सिग्मा 2।
और जो स्फेरिकल वेसल है उसके अंदर सिर्फ सिग्मा 2 ही एग्जिस्ट कर रही है। तो जब हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेसल्स की मैक्सिमम स्ट्रेसेस को कंपेयर करेंगे तो जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी वो पी आर ओवर टी के इक्वल होगी, और जो स्फेरिकल वेसल है उसके अंदर जो स्ट्रेस है मैक्सिमम स्ट्रेस वो पी आर ओवर टू टी के इक्वल होगी। तो यहाँ से इस कंपैरिजन से हम देख सकते हैं कि एक ही प्रेशर के अगेंस्ट स्फेरिकल वेसल के अंदर जो स्ट्रेसेस हैं वो हाफ हैं एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। ओके, इस रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल जो वो दी गई है, इनर डायमीटर 4 फीट है, थिकनेस ऑफ वॉल्स 1/2 इंचेस है, इंटरनल प्रेशर मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर मैंने अप्लाई करना जो कि अप्लाई किया जा सकता है अगर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है मटेरियल के अंदर वो हम उसको हम लिमिट करें 20 की एसआई पे। मींस इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि जो स्ट्रेसेस हैं जो लॉन्गिट्यूडनल या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस मींस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू 20 की एसआई से एक्सीड ना हो। Under the same condition, what is the maximum internal pressure that a similar sized spherical vessel can sustain? तो अगर हम सेम कंडीशंस रखें तो हमने मींस अगर हम इसी साइज की स्फेरिकल वेसल जब वो डिज़ाइन करते हैं तो उस केस में मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर हम कितना अप्लाई कर सकेंगे, ये हमने डिटरमिन करना है। सबसे पहले सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल जब वो कंसिडर करते हैं, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में होगी जो कि सिग्मा 1 होगी पी आर ओवर टी के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम पी की वैल्यू अननोन है, बाकी वैल्यूज हम पुट करके सिग्मा 1 को जो लिमिटिंग स्ट्रेस है 20 की एसआई उसके इक्वल करेंगे, 20 की किड्स पर इंच स्क्वायर हम पुट करेंगे सिग्मा 1 की वैल्यू, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 417 psi। तो ये वो प्रेशर है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के ऊपर अगर आप स्ट्रेसेस को 20 kSI से एक्सीड नहीं करना चाहते। तो जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 417 psi का अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, वही 4 बजे था। उसके बाद अगर हम स्फेरिकल वेसल डिज़ाइन करते हैं इसी कंडीशंस को इसी साइज की अगर आपने स्फेरिकल वेसल जो वो डिज़ाइन करनी है मींस आप उतना ही जो रेडियस है वो रखते हैं तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो सिग्मा 2 के इक्वल होगी स्फेरिकल वेसल में, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सिग्मा 2 स्ट्रेस अप्लाई हो रही होती है। तो हम सिग्मा 2 का फार्मूला यूज़ करेंगे। सिग्मा 2 के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे सिग्मा 2 को अब हम 20 की एसआई के इक्वल रखेंगे और दूसरी डायरेक्शन पे प्रेशर के अलावा जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है एक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो स्फेरिकल वेसल के अंदर प्रेशर जो है उतनी ही स्ट्रेसेस के लिए हमें 833 psi चाहिए। मीन्स हम अगर 20 की एसआई की स्ट्रेसेस जो वो मेंटेन करना चाहते हैं तो हम 833 psi का प्रेशर जो अप्लाई कर सकते हैं जो कि डबल है सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के केस में। सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के केस में 417 psi था। तो इसका मतलब है कि अगर सेम साइज की दो प्रेशर वेसल्स हैं, एक सिलेंड्रिकल है और एक स्फेरिकल है और उनका मटेरियल सेम है, वॉल थिकनेस सेम है और डायमीटर या रेडियस सेम है, तो हम सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के ऊपर जो है वो डबल जो प्रेशर है वो अप्लाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉरी जो स्फेरिकल प्रेशर वेसल है उसके ऊपर हम डबल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। तो इस तरह से आप थिन वाल प्रेशर वेसल्स के अंदर जो स्ट्रेसेस हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्ट्रेसेस होंगी वो दो डायरेक्शन में होंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी और वो स्ट्रेसेस जो है वो टेंसाइल ही होंगी जिसमें से एक सिग्मा 1 होगी और एक सिग्मा 2 होगी। सिग्मा 1 जो है वो सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग अप्लाई हो रही होगी जिसको हम हुप स्ट्रेस भी कहते हैं या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, और सिग्मा 2 लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी। जो स्फेरिकल वेसल्स हैं उनके अंदर सिर्फ सिग्मा दोनों डायरेक्शन में सिग्मा 2 स्ट्रेस ही अप्लाई हो रही होगी। इससे रिलेटेड एग्जांपल प्रॉब्लम है।
ये आप जब सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी किसी पॉइंट की तो आप पूछ सकते हैं। मासलीम लेक्चर तो एंड होने वाला है, बल्कि लेक्चर एंड हो गया है, आप अब ज्वाइन कर रहे हैं। सर बस नेट पैक ही नहीं था। तो अरेंज कर लिया करें ना, आपको पता तो होता है क्लास का टाइमिंग तो फिक्स्ड है, आपको पहले से पता होता है कि क्लास तो वन। वो अचानक ही चला गया सर। जी जी, बाकी लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, वरना हम लेक्चर जो एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? आंसर शहजाद समझ लगी है आपको सारी? आंसर शहजाद सो रहा है? यस सर समझ आ गई। सो रहे थे या किसी ने बताया अब आपको कि आपको आवाज दी जा रही है? नो सर सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ लेक्चर।